पहले हम लोग जा करके आरबीसी के बारे में जान चुके थे। अब हम लोग क्या जानेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ये भी हमारे पास में ब्लड सेल्स, इसका नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये भी बनती रहती हैं, ठीक। इसके देखो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक। आरबीसी के अंदर पहले था, बीच में मैच्योर के टाइम पे इसको हटा लिया गया था। इसमें क्या होगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक। अब हमारे पास में जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस के आधार पर या उसके साइटोप्लाज्म के आधार पर, जैसे मान के चलिए हमने ये डब्ल्यूबीसी है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये डब्ल्यूबीसी है, इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें देखेंगे कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल है कि नहीं है। अब ये ग्रेन्यूल क्या है, राइबोसोम के क्लस्टर हैं। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, आगे जाके क्या करेगा, ठीक है, यही जाकर के एंटीबॉडी वगैरह बनाएगा। तो ग्रेन्यूल इसमें पाएगा इसके साइटोप्लाज्म, तो इसका नाम हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक। ग्रेन्यूल ऐसे सेल जिसके अंदर ग्रेन्यूल पाए गए। अब इसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं पाएंगे तो इसका नाम रह गया ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक। अब देखो जो ग्रेनुलोसाइट्स है ये 70% होते हैं और जो ए ग्रेनुलोसाइट होता है वो कितना होता है, 30% होता है। अब देखो अब इसके अंदर ग्रेन्यूल हैं तो ये क्या किया जाएगा, ये 3 तरह के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, ठीक, न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद में क्या होगा, एसिडोफिल्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, एसिडोफिल्स। तीसरा क्या हो जाएगा, बेसोफिल्स, ठीक। अब देखो यहाँ से मतलब जब हम इस डब्ल्यूबीसी को हमने अलग किया, ठीक, डिफरेंशिएट किया, तो हमने क्या किया, इसको रंगा, कलर का किया। तो कलर के आधार पे ये न्यूट्रोफिल्स मतलब ये कोई एसिडिक कलर नहीं एक्सेप्ट करेगा, बेसिक कलर नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल कलर, इसलिए इसका नाम रख दिया गया न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स मतलब इसने क्या किया, एसिड कलर को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। बेसोफिल्स मतलब बेसिक कलर को इसने क्या किया, अपने ऊपर स्ट्रेन करने दिया। इसलिए इस आधार पे हम अब देखो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे, एसिडोफिल पढ़ेंगे, बेसोफिल पढ़ेंगे, फिर हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। देखते हैं भाई, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 30% तो 70% की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है उसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में क्या, डब्ल्यूबीसी में हमारे पास में क्या है, जिसका नाम क्या है, देखिए सबसे पहले नाम है हमारे पास में न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले नाम क्या है हमारे पास में, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। नंबर 1 क्या, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसी का क्या नाम है, पॉलीमॉर्फिल्स, ठीक है। अब देखो या, ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफिल्स। इसी का नाम क्या रखेंगे, हेट्रोफिल्स। इसी का नाम क्या रखेंगे, हेट्रोफिल्स, ठीक। अब देखो न्यूट्रोफिल्स मतलब क्या, न्यूट्रल रेड से स्ट्रेन किया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रेड मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रेड से स्ट्रेन किया जाएगा। दूसरा हमारे पास में कितना होगा, ये 60 से 65% हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात देखो इसका जो साइज होता है, ठीक, वो कितना होता है, 8 से, ठीक है, 8 से 7 माइक्रोमीटर होता है। इसका पीएच, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, जब पीएच की बात करें न्यूट्रल क्यों होता है, 7 पीएच पे होता है, ठीक। आगे देखते हैं भाई, अब इसका जो न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, मेनी लोब। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड, ऐसे इसका क्या रख देते हैं लोब। अब दूसरा क्या होता है, देखो यहाँ से इसका क्या होता है, आगे देखिए इस तरह से क्या होगा, मेनी लोब्ड हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ड्रोमेस्टिक लोब हो जाएगा, ठीक। इसका नाम क्या होगा, ड्रोमेस्टिक लोब। तो मेल और फीमेल में देखो क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या, फीमेल में क्या होता है, ड्रोमेस्टिक लोब होता है, ठीक, ड्रोमेस्टिक लोब। ये क्या है, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल। मेल में कोई दिक्कत नहीं, इसका न्यूक्लियस क्या होगा, मेन्यू। अब ड्रोमेस्टिक लोब ये क्या हो जाएगा, ड्रोमेस्टिक लोब जो होता है वो क्या होता है, एक्स बार। जैसे हमारे पास में क्या होता है, मेल के पास में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, इनके पास में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें देखो थोड़ा सा क्रोमोसोम जो ज्यादा होता है, मतलब इसका क्या होगा, ये कम है, ये क्या ज्यादा, इसी क्रोमोसोम को यहाँ पे ऐड दिया है, मतलब क्या किया जाता है, ये बार बॉडी, इसी का नाम रख दिया ड्रोमेस्टिक लोब, क्योंकि ये भी तो क्या है, सेल है। तो इसको जब हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स तब बताएंगे कि ये कौन सी चीज होती है। अभी तो इतना समझो कि मेल और फीमेल में कैसे हम पता करेंगे। यदि हम किसी का सैंपल लेते हैं और हमको पता करना है कि ये मेल है कि फीमेल है, पता चला वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, तो इससे हम ये जान जाएं कि ये मेल है या फीमेल है वहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते रहेंगे, बात आती रहेगी, हम बताते रहेंगे। आगे देखिए,
अब ये होता क्या है, अब ये समझिए, ये करती क्या है, ये एक्टिव फाइगोसाइटोसिस करती है। जैसे मान के चले कोई यहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन है तो उसके ऊपर जाके अटैक करेगा और उसको मार देगा, ठीक है। क्या करेगा, एक्टिव, मतलब ये इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है, ठीक। जैसे फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर है, तुरंत ये किसी से पूछेगी नहीं, तुरंत में अटैक करेगी, उसको मार देगी, ठीक। इस तरह से इसका क्या काम क्या हो गया, मतलब कि एक्टिव फाइगोसाइटोसिस का काम क्या होता है। अब हम बात करते हैं एसिडोफिल्स, ठीक। दूसरी हमारे पास में क्या, एसिडोफिल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरे तरह की ग्रेनोसाइट्स है, उसका नाम क्या है, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, ठीक है। अब पता ही चल रहा है एसिडो मतलब क्या होगा, एसिड। अब इसी का नाम था इस्नोफिल्स, इसी का क्या नाम था, इओसिनोफिल्स, ठीक है। अब देखिए इस्नोफिलिया, ये क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। कैसी होगी, एलर्जिक रिएक्शन में। अब इसका देखो होता क्या है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बाइलोब्ड, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आगे देखिए यहाँ पे होता यह है कि ये इसका साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती है और ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। किसमें, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, अब देखा होगा कभी कभी इसका नंबर बढ़ जाता है तो इस्नोफिलिया हो जाता है, कभी कभी नंबर इसका बढ़ने से इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, इस्नोफिलिया, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, 2 से 3% ये खाली पाई जाएगी। इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस बीमारी का नाम रख देते हैं इस्नोफिलिया, ठीक। आगे देखिए, आगे हमारे पास में क्या है, बेसोफिल्स। अगली हमारे पास सेल्स क्या नाम क्या है, बेसोफिल्स। ये अभी इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, देखो यहाँ से। तीसरी सेल्स हमारे पास में क्या है, बेसोफिल्स, ठीक, बेसोफिल्स, ठीक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स कितना, बहुत कम मात्रा में होती है, ये कितना होती है, लगभग 1%, कितना होती है, लगभग 1% बेसोफिल्स। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, देखा जाए एस शेप्ड होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, एस शेप्ड होता है, या 2 से 3 लोब वाला होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये 3 तरह के केमिकल को सिक्रीट करती है, एक हिस्टामिन, एक सेरोटोनिन और एक क्या होता है, हिपैरिन, ठीक। बाद में क्या क्या होता है, नंबर 1 क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, ठीक। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, एंटी कागुलेंट होता है, कागुलेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडायलेटर, ये क्या करेगा, वेसल्स को क्या करेगा, डायमीटर बढ़ा देगा। और सेरोटोनिन क्या करेगा, डायमीटर को क्या करेगा, सिकोड़ देगा, ठीक। मतलब हिस्टामिन क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो डायलेशन, जब कभी भी बीपी बढ़ जाती है तो क्या करा जाएगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा ताकि बीपी कम हो जाए। जब कभी भी बीपी कम हो जाती है तो उसको सिकोड़ दिया जाता है ताकि बीपी बढ़ जाए। हिपैरिन क्या होता है, जब मान के चलिए बहुत सारा सेल्स होता है आपस में कोलैप्स हो जाएंगी तो इसके क्लॉटिंग ना होने पाए, इसलिए हिपैरिन नेचुरल एंटीबायोटिक तरह से काम करती है, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास में इनका काम किसका हो गया, बेसोफिल्स का काम हो गया। अब हमारे पास में इस तरह से ग्रेनोसाइट्स का काम, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनका काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ए ग्रेनोसाइट्स। ए ग्रेनोसाइट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। क्या होता है, ए ग्रेनोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स मतलब ऐसा जिनमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाएंगी। अब देखो नंबर 1 हमारे पास में क्या, लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। दूसरा नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएंगी, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नाम होगा मोनोसाइट्स, ठीक। अब देखो लिम्फोसाइट्स हमको नाम पता चला, ये क्या लिम्फ में होगा, ठीक। ये बॉडी के अंदर क्या जगह जगह लिम्फ नोड पाए जाएंगे, वहां पे लिम्फ सेल्स पाई जाएंगी। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या होता है, बी लिम्फोसाइट। ये थाइमस में क्या किया जाता है, मेच्योर किया जाता है, या सेंसिस या इनको सारी चीजें ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, इसलिए थाइमस में होने की वजह से इसका टी लिम्फोसाइट। ये बोन मैरो में इसकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया, बी लिम्फोसाइट्स। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स है उसका काम क्या होता है, ये लार्ज साइज का होता है। और जो टी लिम्फोसाइट ये क्या करेगा, जैसे कोई सेल है, ये बड़ा सा सेल इसके पास आएगा, इसको क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। अब जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट है ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडी बनाएगी,
उस तरह से मारेगी उसके रिसेप्टर पर, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं उनके सेल सरफेस पे क्या करेगा, ये जाएगी अपना अटैच हो जाएगी, अब उसको रिसेप्टर को क्या करेगी, उसे अटैच होने के बाद में अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगी, किल कर देगी। ठीक, इस तरह से इसको मारेगी। तो मतलब ये हमारे पास जो टी लिम्फोसाइड है वो मतलब सेलुलर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है, और जो बी लिम्फोसाइड है वो हमारे पास क्या है, मान के चलिए प्लाज्मा में जो होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। ठीक, इस तरह से जब इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तो वह हम बता देंगे, अभी तो खाली इतना आप समझिए। आगे देखिए, जो मोनोसाइट्स होता है, अब हमारे पास में क्या था मोनोसाइट, अब इनके सेल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होता है उनका जो टी लिम्फोसाइट होता है उसके अंदर जो सेल होता है साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में होता है और न्यूक्लियस उनका बड़ा होता है। जो बी लिम्फोसाइट होता है उनका क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा छोटा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा होता है। सेल के आधार पर देखने मोनोसाइट्स क्या करती हैं, मोनोसाइट्स क्या करती हैं, एक जगह छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर के क्या करती हैं, एक बड़ा सा बना लेती हैं, बड़ा सा माइक्रोफाइजेस बना लेती है। इस तरह से क्या किया जाता है, ये इसको क्या करेंगे, मारेंगे। जैसे कोई टारगेट है या एंटीजन है, एंटीबॉडी है, कोई अपने बॉडी शरीर का नहीं दूसरे शरीर का, तो उसको इस तरह से क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास WBC का काम हो गया। अब देखो WBC का अगर नंबर बढ़ेगा तो हम उसको बोलेंगे ल्यूकीमिया, मगर वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब जैसे 10,000 थे 20,000 हो गया, ठीक है, 25,000 हो गया, अब अचानक बढ़ गया 10,000 से लगभग 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, तो उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, और वो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। अब होता क्या है, इनका काम प्रोटेक्शन है, ये करती क्या है, अपने शरीर में ही जा करके मारने लगती है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ठीक समझ लेते हैं। ठीक, ओके बाय।